Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rafael VB College Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, in last lesson, in last session or video, we discussed about the scope of economics. Now, today in this session, we will continue our chapter, and the topic is the relationship of economics with other science. That is called as what? The relationship of economics with other discipline. It means what? कि जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है. डिसिप्लिन यानी अदर सब्जेक्ट, अदर साइंस, अदर डिसिप्लिन यानी इकोनॉमिक्स का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये आज हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. नाउ द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स with political science is the closest one. This is because all economic activities are carried out within the state according to the law which was laid down by the political science. Agree ना कि जो भी कंट्री में और इकोनॉमी में जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट होता है वो कैसे होता है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ, रूल्स, रेगुलेशन विच वॉज लेड डाउन बाय द पॉलिटिकल साइंस. टेक एन एग्जाम्पल इन इंडिया. एट प्रेजेंट भाजपा पार्टी है. ओके, सो भाजपा पार्टी में जो भी मतलब जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पॉलिटिकल पार्टी जो भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस बनाएंगे उसको ध्यान में रख के ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट. ओके, सो रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इज द क्लोजेस्ट वन. दिस इज बिकॉज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विद इन द स्टेट अकॉर्डिंग टू द लॉ विच वॉज लेड डाउन बाय द पॉलिटिकल साइंस. एंड political system of the country is reflected in its economic system. यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वो अल्टीमेटली क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम कौन से टाइप का हो सकता है. टेक एन एग्जाम्पल कि इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मूडीवादी अर्थतंत्र बोलते, पता है ना, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमी. सो कैपिटलिस्ट यानी मूडीवादी अर्थतंत्र. सो इन अ कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट the means of production are owned by the private sectors and therefore there is minimum of state interference in the economic activities of the people. For example USA, जापान वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, वो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट पार्टी ओनली, प्राइवेट पार्टी के कंट्रोल में सब कुछ है. तो वहाँ पे जो स्टेट का इंटरफियरेंस है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है, एकदम लोवेस्ट है. There is what minimum of state interference in the economic activities of the people. On the other hand, the socialist form of government, there is collective ownership of means of production and there is limited economic freedom. Say example रशिया, जो socialist form of government है, okay, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो भी इंटरफेरेंस रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा, बिकॉज देर इज़ अ कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देर इज़ लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम. लाइकवाइज इन केस ऑफ मिक्स इकोनॉमी जो हमारी इंडिया है, सो इंडिया में मिक्स इकोनॉमी, सो पार्टली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स एंड पार्टली ओन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. क्लियर? सो political party or political system of the country is reflected in its economic system. That is why we can say economics and political science are related, because कि इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, रूल्स, रेगुलेशन विच इज लेड डाउन बाय द पॉलिटिकल साइंस. क्लियर? नाउ सेकंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाजवादी बोलते, समाज शास्त्र. ओके, सो दैट इज सोशियोलॉजी इज व्हाट original general social science which deals with all aspect of social lives. Yani sociology studied all aspect of social life, that is economic, political, historical, ethical and so on. कि sociology एक social science है, okay, सोसाइटी के सोसाइटी को पढ़ता है and it deals with all aspect, that is we have to learn about the economic aspects in the form of that is sociology in terms of economic, sociology in terms of political science, sociology in terms of historical, sociology in terms of ethical. So sociology deals with all aspect of the social life. Therefore sociology teaches us something of everything of man.
सोशियोलॉजी क्या स्टडी करता है? समथिंग ऑफ एवरीथिंग ऑफ मैन, वाइल इकोनॉमिक टीचेस अस एवरीथिंग ऑफ समथिंग ऑफ मैन। यानी सोशियोलॉजी कुछ पार्ट पढ़ता है समथिंग ऑफ एवरीथिंग ऑफ मैन, यानी जो ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे एस्पेक्ट्स को फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिक, सोसाइटल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, एवरीथिंग। सो सोशियोलॉजी उसका खाली सोशल एस्पेक्ट पढ़ता है रिगार्डिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड सो ऑन। बट इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? इकोनॉमिक टीचेस अस एवरीथिंग ऑफ समथिंग ऑफ मैन, यानी इकोनॉमिक्स हर एक मतलब सब पढ़ता है, सम एवरीथिंग स्टडी करता है, बट विच इज रिलेटेड विथ ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके, तो सोशियोलॉजी क्या करता है? सम पार्ट पढ़ता है ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, यानी सम पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, सोसाइटल एंड सो ऑन। वेयरएज इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? एवरीथिंग ऑफ समथिंग ऑफ मैन, यानी इकोनॉमिक्स खाली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, बट इकोनॉमिक्स पूरा एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक के पूरा एस्पेक्ट्स को स्टडी करेगा, दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, सो इकोनॉमिक टीचेस अस एवरीथिंग ऑफ समथिंग ऑफ मैन। सो टेक एन एग्जांपल कि सोशियोलॉजी स्टडीज all aspect of human activities, while economics studies only one aspect of the human life, which is related with what? Economic aspects, that is how the people utilize their limited resources in order to satisfy unlimited human wants. Okay, तो सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशनशिप है? सोशियोलॉजी ह्यूमन बीइंग के हर एक एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, दैट इज इकोनॉमिकल, political, technological, societal, cultural and so on. But economics study only economic aspect of the main life. That is why economics and sociology are related. Third is what? Economics and ethics. Now ethics, what is ethics? Ethics is a moral science and it provides a standard to which economic institution and individuals are adhered to. It means what? It tells us what is morally right and what is morally wrong. Okay, so ethics always क्या बताता है? एक moral science है, and ethics always provide the standard, यानी ये सही स्टैंडर्ड है और वही फॉलो करना है, दैट इज व्हाट, जो है ना वही फॉलो करना है, दैट इज व्हाट एथिक्स। यानी एथिक टेल अस व्हाट इज मोरली राइट एंड व्हाट इज मोरली रॉन्ग। ओके, क्या सही है और क्या गलत है, ये एथिक्स सब्जेक्ट आपको सिखाता है। सो इकोनॉमिक्स भी क्या है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड देयरफॉर इट इज अ साइंस ऑफ मोरल, यानी इकोनॉमिक्स भी क्या स्टडी करता है? इकोनॉमिक्स इज अ व्हाट? साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, देयरफॉर इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक साइंस ऑफ मोरल है। दैट मीन्स व्हाट? द रिलेशनशिप ऑफ वेल्थ एंड द वेलफेयर शोज एथिकल बेंट ऑफ माइंड, यानी इकोनॉमिक्स में कौन सा वेल्थ प्रोड्यूस करना चाहिए, ओके, कौन से तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन से मैनर से प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर स्टडीड फ्रॉम द एथिकल एंड द मोरल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। दैट इज व्हाट? द प्रोडक्शन ऑफ लीकर, then publication of obscene literature, it is hardly add to the human welfare. तो ये टाइप की एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिस्ट सजेस्ट नहीं करता है। ओके, सो इकोनॉमिक्स में जो वेलफेयर को प्रमोट करेगा वही प्रोड्यूस होगा, ओके, उसी मैनर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ लीकर एंड दिस पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सिन्स लिटरेचर, ये वेलफेयर प्रमोट नहीं करता है। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स भी क्या है? रिलेटेड है, समझ में? सो एथिक्स क्या है? एक मोरल साइंस है और वो एथिक्स आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है और वो स्टैंडर्ड को हर एक इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है, बिकॉज एथिक्स हम लोग को दिखाता है, एथिक्स टेल अस दैट कि व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या डिज़ायरेबल है क्या अनडिज़ायरेबल है, ये एथिक्स सब्जेक्ट सिखाता है। तो साइंस एंड एथिक्स का, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स का रिलेशनशिप है, बिकॉज इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, इसीलिए वेल्थ एंड वेलफेयर इट इज व्हाट? एथिकल माइंड ऑफ नेचर। क्लियर? देन फोर्थ, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजी?
कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड, यानी ह्यूमन के मेंटल बिहेवियर को स्टडी करता है। ओके, साइकोलॉजी बोलते हैं ना मनोविज्ञान। सो साइकोलॉजी इज व्हाट, साइंस ऑफ माइंड, एंड इट स्टडीड मेंटल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल अंडर डिफरेंट कंडीशन। ओके, सो साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी करता है, एंड इट स्टडीड mental behavior under different conditions, different situation. It means what, psychology examine working of human mind and motives behind it. ओके, सो साइकोलॉजी हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी करता है, हमारा ह्यूमन माइंड को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या नीड है, क्या डिज़ायर है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब के बारे में स्टडी करता है। दैट इज व्हाट साइकोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी इज रिलेटेड because economics also deals with consumers and producers motive, यानी इकोनॉमिक्स में भी क्या स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक्स ऑल्सो लर्न अबाउट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मोटिव, यानी इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स क्या क्या मोटिव है, ओके, उसको क्या नीड, क्या डिज़ायर है, क्या वांट है, ये सब स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स भी एक कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के मोटिव के बारे में स्टडी करता है। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड। नाउ इन इकोनॉमिक्स सर्टन कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर बेसिकली साइकोलॉजिकल इन नेचर. So what is the concept of utility? Now the concept of utility says that the capacity to satisfy the human wants, यानी टेबल, एक पर्टिकुलर टेबल है, सो टेबल में यूटिलिटी यानी वो ह्यूमन माइंड्स के ऊपर डिपेंड है कि वो टेबल में कितना कैपेसिटी है जो ह्यूमन माइंड्स को, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। आया समझ में? सो अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन माइंड कि उसको लगेगा चलो ये टेबल अच्छा है तो उसको दिखेगा ये टेबल में यूटिलिटी ज़्यादा है, बट जो पर्सन वो टेबल का कुछ काम ही नहीं है, ओके, तो वो क्या सोचेगा, वो टेबल तो हमारे लिए कुछ काम का ही नहीं है। तो ये कौन से है? इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड के बारे में, ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड। देन इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री. सो व्हाट इज हिस्ट्री? पास्ट. ओके, सो हिस्ट्री इज व्हाट? हिस्ट्री इज अ record of past event which help in proper understanding of economic issues. Okay, so history provide the necessary background through which we can have better appreciation of economic theories. Okay, यानी हिस्ट्री क्या दिखाता है? पास्ट का, कि पास्ट में क्या हुआ था, कि अकबर बीरबल क्या थे, उसके दादा क्या थे, उसके पौत्र क्या थे, वो दिखाते हैं। सो हिस्ट्री ऑलवेज क्या दिखाता है कि हिस्ट्री ऑलवेज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड कि थ्रू विच वी कैन हैव बेटर एप्रिसिएशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी. इट मीन्स व्हाट? कि बाय मीन्स ऑफ हिस्ट्री वी आर एबल टू कंफर्म और डिस्प्रूव द ओल्ड थियरीज एंड डिस्कवर द न्यू थियरी. यानी इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में पास्ट थियरी को बेस लेके नया थियरी डेवलप होता है. इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो पास्ट में थियरी थी वो थियरी को डिस्प्रूव कट कर देंगे और उसके बेसिस पे नया थियरी डेवलप करेंगे, या जो पास्ट थियरी थी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके नया थियरी को डेवलप करना है. दैट इज वाई इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ने क्या किया, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ने हिस्ट्री को बेस लिया in order to discover the new theory. That is why economics and history are related. Take an example, the discovery of gold mine through new light on the quantity theory of money. So quantity theory of money क्या है, discovery of gold mine theory क्या है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है because it is not in our syllabus. Okay, now the quantity theory of money वो past की theory थी ना, वो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी पास की थियरी थी, उसको बेस लेके इकोनॉमिक्स ने कौन सा थियरी डेवलप किया, दैट इज डिस्कवरी ऑफ द गोल्ड माइन. इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स में पास्ट थियरी को स्टडी किया जाएगा, उसको इम्प्रूव करके नया थियरी डेवलप होता है. दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री आर रिलेटेड. देन 6 इकोनॉमिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कायदा, लॉ. ओके, सो व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस? Jurisprudence is a science of law.
What is jurisprudence? Jurisprudence is a science of law. So economics and jurisprudence are closely related because all the activities have to be undertaken within the legal framework of the nation. Okay, so it is just like वो political system वाला. ओके यानी जो पॉलिटिकल पार्टी लॉ एस्टैब्लिश करेगा उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट करना है. सो लॉ इज व्हाट jurisprudence. So economic activities have to be undertaken within the legal framework of the nation. Okay, and we all know that जो इकोनॉमिस्ट है it cannot favor nor advocate illegal activity. यानी इकोनॉमिस्ट इलीगल एक्टिविटी को कभी भी फेवर नहीं करता है, सच एज स्मगलिंग, ओवर इन्वॉइसिस ऑफ बिल, अंडर इन्वॉइसिस ऑफ बिल. तो ये सब इलीगल एक्टिविटी है और इलीगल एक्टिविटी को इकोनॉमिस्ट फेवर नहीं करता है. ओके, सो इकोनॉमिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड है बिकॉज इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होता है. ओके, और जो भी इकोनॉमिस्ट है वो इलीगल एक्टिविटी को कभी भी फेवर नहीं करता है. दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस आर क्लोजली रिलेटेड. Then seventh subject, economics and mathematics. Now what is mathematics? Now mathematics is concerned with analyzing the logical consequences of any quantitative relationship. आपको पता है कि मैथ्स में ऑलवेज क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, बट वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू सो एंड सो. क्लियर? सो मैथमेटिक्स क्या है, इट इज कंसर्न विथ एनालाइजिंग द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी वो रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन एनी वेरिएबल्स. सो इकोनॉमिक्स भी क्या है, इकोनॉमिक्स टू इट इज लार्जली कंसर्न विथ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटी. यानी इकोनॉमिक्स में ऑलवेज रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन. इट मीन्स व्हाट कि वी एज्यूम कि जितना सेविंग्स बढ़ेगा, ओके, जितना सेविंग्स बढ़ेगा उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ऐसा रिलेशनशिप. ओके, लाइकवाइज जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा प्राइस लेवल बढ़ेगा. ओके, सो इकोनॉमिक्स में भी सर्टन रिलेशनशिप दिखाया जाता है बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज, दैट इज सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन. Notice production function. Now production functions shows the relationship between input and output. Okay, यानी प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल इनपुट यूज करना है एंड हाउ मच आउटपुट इज टू बी प्रोड्यूस. सो प्रोडक्शन फंक्शंस ने भी क्या दिखाया, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप दिखाया. सो मैथ्स में, मैथमेटिक्स में भी क्या दिखाता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल. ओके, दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आर रिलेटेड. कि जैसे मैथ्स में रिलेशनशिप दिखाते हैं वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी सर्टन इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में रिलेशनशिप दिखाया जाता है. दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स आर रिलेटेड. एंड लास्ट 8, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. नोटिस स्टैटिस्टिक्स. Now statistics is a science of fact and the figure, and in recent time economics is increasingly making use of statistics. Okay, and statistics में always fact and figure दिखाया जाता है. कि आपको पता है ना कि ये पॉपुलेशन डेटा, सेंसस डेटा, वो स्टैटिस्टिक्स है. तो स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज फैक्ट एंड द फिगर दिखाया जाता है. एंड इकोनॉमिक्स ने क्या किया, इकोनॉमिक्स ने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया फॉर सॉल्विंग सर्टन प्रॉब्लम. ओके, दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर रिलेटेड. सो द सर्टन स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज यूज, दैट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन, रिग्रेशन एनालिसिस. इट इज यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिगार्डिंग डिमांड. ओके, सो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए सर्टन स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज होता है, दैट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस एक्सेट्रा. ओके, तो ये सर्टन मेथड्स को यूज करके मैनेजर्स अपना डिसीजन ले सकता है. दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर रिलेटेड.
क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ कि रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद द अदर सब्जेक्ट, अदर डिसिप्लिन, अदर साइंस। क्लियर? सो हम लोग का यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सी ओवर। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द पार्ट डी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाय, टेक केयर।